नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी लगभग 4 क्लासेज हो चुकी है और अभी 7-8 क्लासेज और आएगी अप्रोक्स, क्योंकि है थोड़ा लंबा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे भी आराम आराम से। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करो, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया आज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ठीक है। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमने कल किया था वो ही सेम क्वेश्चन अभी अपना चल रहा है। देखो कि एक आदमी ने 1600 में 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 ज्यादा मिलेंगे, 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। देखो भाई, दोनों के क्रय मूल्य का अपने को क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि उसने कितने की खरीदी थी, 1600 की, हमें कोई लेना देना नहीं है। अपन बात किस पे कर रहे हैं, उसने पहली साइकिल को 10%, यानी कि उसने पहली साइकिल को 10%, इसको C1 को, इसका जो C1 यानी साइकिल फर्स्ट है उसका जो क्रय मूल्य है उसको 10% प्रॉफिट एड ऑन करके बेचा और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा। कितने के, 20% के लाभ पर। अब अपने को पैसे में नहीं बता रखा भी उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो हमने मान लिया कि उसे P प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ था, P प्रॉफिट हुआ है। अब क्या कहता है, अगर पहली को तो 20% प्रॉफिट पे बेचे, पहली को किस पे बेचे, 20%, और दूसरी को 10% पे अगर बेचे तो उसे 5 रुपए और ज्यादा, यानी कि 5 रुपए और ज्यादा क्या, कि जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था पहले P, उससे कितना ज्यादा भाई, 5 रुपए और ज्यादा उसे क्या होता, प्रॉफिट मिलता। अपने को पूछा क्या, दोनों के क्रय मूल्य के अंदर, दोनों के क्रय मूल्य के अंदर डिफरेंस तो पूछा है, यानी 10% इसका प्रॉफिट, इसका यानी C1 और C2, साइकिल 1 का जो प्राइस है और साइकिल 2 के प्राइस का जो भी आएगा उसे ही तो अपन क्या कहेंगे, उन दोनों का डिफरेंस। अब देखो अपने को पता चला है कि यहाँ 5 है तो ये माइनस कर देने चाहिए, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, माइनस। तो 20 में से 10 गया, कितने बच गए भाई, 10% C1। 10 में से 20 गया तो कितना बचा, माइनस का 10% C2। और P+5 में से माइनस P निकल गया तो कितना बच गया, 5। 10% अपन ले लेते हैं जी कॉमन, तो क्या आया, C1 माइनस C2 इज इक्वल 5। C1 माइनस C2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5। तो 10% को अपन चेंज करेंगे तो 1/10, 10% इज इक्वल 1/10, क्योंकि परसेंट को सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/10। C1 माइनस C2 इज इक्वल 5, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल 50। कितना, C1 माइनस C2 इज इक्वल 50, यानी कि पहली साइकिल के क्रय मूल्य और दूसरी साइकिल के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना रुपए है, 50 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, आगे बात समझ में। यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, यानी कि उनका जो प्रॉफिट परसेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं, C से, ताकि उनकी जो वैल्यू है वही निकलेगी, कि उनका कुछ भी रुपया हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब अगर डिफरेंस कितना आ गया उन दोनों का, C1 और C2 का, 50। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह एक किताब को और एक पेन को 20,000 में खरीदता है, यानी दोनों को 20,000 में खरीदता है। किसको, लिखो भाई, एक बुक को और एक पेन को कितने में, 20,000 रुपए में। ठीक है भाई, ये छोड़ दो। आगे देखो क्या दे, हरेंद्र 13% लाभ पर किताब बेचे और 17% लाभ पर पेन बेचता है। यदि
वह किताब को 17% लाभ और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो हरेंद्र को 80 रुपए का लाभ ज्यादा होता है। तो एक तो उन्हें अपने को क्या ज्ञात करना है, उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है, और प्रत्येक का क्रय मूल्य भी क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो देखो भाई मेरे, देखो 13% पे अगर किसको बेचे, बुक को बेचे, किसको, बुक को, प्रॉफिट की बात चल रही है, और 17% पेन के प्रॉफिट पे ले पेन को, तो उसे कुछ पी प्रॉफिट होता है, अपने को नहीं दिया, गिवन नहीं है, हमने मान लिया कि पी प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है अगर किताब को 17% पे बेचे और पेन को 13% के ऊपर बेचे ना, तो उसे P + 80 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 रुपए और अधिक प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो अपने को बताइए, ऊपर वाली इक्वेशन छोटी है, तो 17 में से 13 गए कितना, 4%, माइनस का 4% और कितना 80, तो 4% अपना क्या आ गया कॉमन, बुक माइनस पेन इज इक्वल 80 रुपए। 4% की वैल्यू 1/25, 4% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/25, तो 25 8 है 200, यानी B - P का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। आगे बात समझ में, P और B का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। अब देखो एक क्वेश्चन तो अपने को ये दे रखा है उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो, उसी में सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य भी अपने को ज्ञात करना है। अब अपने को एक चीज पहले स्टार्टिंग में दी थी क्या, कि बुक और पेन को खरीदा कितने में था भाई, 20,000 रुपए में, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 रुपए। अगर डायरेक्ट देखो कितना खरीदा था, दोनों के कितने रुपए लगे थे, 20,000, और दोनों में डिफरेंस कितना था, 2000 का जो हमने निकाल लिया, ठीक है, दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस, P से P कैंसिल आउट होगा, तो 2B और 2B इक्वल 22,000। अगर 2B की वैल्यू कितनी है, सिर्फ वर्बली करो ताकि आप एग्जाम में भी ये चीज ही अप्लाई करो, क्योंकि यहां लिखोगे फिर वो आदत बन जाएगी कि आप भी लिखोगे। अपने को पता चला P से P कैंसिल, 2B 22,000, B की वैल्यू 11,000, B की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 11,000। अगर B की वैल्यू 11,000 है, B की वैल्यू 11,000 है, P की निकालनी है, तो 11 माइनस का 2 9, और P इधर चला जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह 12% हानि पर एक टेबल को और 19% लाभ पर किताब को बेचता है, तो 160 रुपए का। अब पीछे जो क्वेश्चन आई थी उसमें क्या था, प्रॉफिट अपने को नहीं दे रखा था, हमने P माना था कि प्रॉफिट P है। इसमें क्या कहा है कि अगर किसको, टेबल को तो 12% हानि पे बेचे, ठीक है, टेबल को तो कितने पे बेचे, 12% हानि पर, और जो किताब है यानी जो बुक है उस बुक को बेच रहा है वो 19% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, तो उसे 160 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। कितने का भाई मेरे, 160 का उसे क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो यदि वह 12% लाभ पर टेबल को और 16% हानि पर किताब को बेचता है, यानी कि अगर टेबल को तो 12% प्रॉफिट पे और किताब को कितने परसेंट हानि पे, 16% हानि पर बेचता है, 16% हानि पर बेचता है, तो उसे 40 रुपए की हानि होती है, यानी 40 रुपए का उसे क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। 40 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान। तो एक किताब और एक टेबल का मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 12 से 12 ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहा है, यहां बचेगा क्या, 3% ऑफ B इज इक्वल 120। 3% है तो 3/100, तो इधर जाएगा 120 गुणा में
100 और भाग में 3, ये जाएगा कितने पे 40 पे। तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4000 रुपए। बी की वैल्यू जब अपने पास आ गई कितनी 4000 रुपए, तो अपने को किसकी निकालनी पड़ेगी अब पेन की। तो कोई सी भी एक इक्वेशन में अपन क्या रख सकते हैं वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो जिससे ज्यादा जल्दी कैंसिल हो वो ही रख लो, चलो ये रख लो चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12% रख लो। 12% टेबल माइनस 16% है, तो परसेंट को हटाने के लिए 1/100, ठीक है। तो अपन में 100 पहले ही लिख लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 4000 इज इक्वल में कितना है माइनस का 40, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौक 64, 640, 640 इधर जाके कितना हो जाएगा 600 रुपए, क्योंकि इधर जाके माइनस का इधर जाके प्लस, तो ये माइनस का होगा और प्लस का 640 तो 600, और 12% ऑफ क्या है टी। अब देखो 12/100 है 600 और इनटू में 100 डिवाइड में 12 कितने पे जा रहा है 5050, तो कितना हो जाएगा 5000 रुपए। आगे बात समझ में, यानी कि एक जो बुक है उसकी कीमत कितनी है 4000 और एक जो टेबल है उसकी कीमत कितनी है 5000 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीम सिंह एक टेबल को 15% लाभ और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तो वह 540 रुपए का कुल लाभ कमाता है। वह टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, तो न उसे लाभ हो रहा है न उसे हानि हो रही है, तो टेबल और कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो 15% के अगर लाभ पे क्या बेच रहा है, किसको बेच रहा है 15% के लाभ पे टेबल को, और 12% की हानि पर बेचता है किसे चेयर को, तो उसे 540 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट होता है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 540 का। अब करें अगर 12% पे टेबल को बेचे और 15% लाभ के ऊपर है ना चेयर को बेचे, तो उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो कितना बच गया 3% ऑफ टेबल प्लस में 3% ऑफ चेयर इज इक्वल 540, तो 3% कॉमन ले लो 540, 3% है उधर जाएगा तो 540 बटे 3 और गुणा में क्या हो जाएगा 100, तो टेबल प्लस चेयर की वैल्यू अपने पास क्या है आ जाएगी। तो देखो जब इसे काटेंगे तो 18 पे जाएगा, 18 की 54 यानी 180, 180 तो ये 2 जीरो। और अपने को एक बात तो पता चल गई भाई कि जो टेबल और चेयर है ना वो 18,000 रुपए की आएगी। कितने की आएगी 18,000 रुपए की आएगी। अब अपने को निकालना है कि उनका जो मूल्य है ना वो मूल्य क्या होगा। अब देखो अगर अपन पहली इक्वेशन ही ले लेते हैं, या पहली पहली कैंसिल करो, इसमें जीरो है ना आसान वाली लो, इसमें फिर अपन क्या करेंगे अब आगे एलिगेशन यूज करेंगे। देखो कि 12% हानि पर किसे बेच रहा है वो टेबल को बेच रहा है, और 15% पे ऊपर किसे बेच रहा है प्रॉफिट के ऊपर चेयर को बेच रहा है। अगर 12% हानि पे किसे बेच रहा है टेबल को और किसी 15% के चेयर को, तो इस कंडीशन में उसे ना प्रॉफिट नो लॉस यानी 0%, यानी ना तो उसे घाटा हो रहा है और ना उसे ही नुकसान हो रहा है, यानी एक संख्या इससे बड़ी होगी एक संख्या इससे छोटी। तो -12 तो छोटी है, तो यानी 0 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहां लिख रहा हूं ये 18,000, ठीक है। 12 और 15 ये कैंसिल आउट हो गए किससे 5 और 4, 3 से कैंसिल आउट होंगे। 5 रुपए की अगर हम माने क्या कौन किसके नीचे है टेबल के नीचे कितना आ रहा है 5, अगर 5 रुपए की टेबल है और चेयर कितनी है 4 रुपए की, तो दोनों का रुपए कितने लगेंगे अपने 9 रुपए लगेंगे। लेकिन ये क्या क्या रहा था स्टार्टिंग में कंडीशन से क्या मिल रहा है कि भाई टेबल और चेयर है ना वो 18,000 रुपए की है। कितने की है 18,000, कितने गुना 2 गुना, तो 2000 गुना पे है, तो ये भी 2000 गुना
कितना 10,000 और ये भी 2,000 गुना तो कितना 8,000। नोट कीजिएगा इस चीज को, यानी कि टेबल का मूल्य कितना है 10,000 और चेयर का 8,000। नोट कीजिएगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। हरेंद्र सिंह एक पेन को, अभी एलिगेशन पे जो अभी क्वेश्चन कराया एलिगेशन का, अगली टाइप उसी एलिगेशन पे भी है, ठीक है। एलिगेशन से ही अपन करेंगे, लेकिन पूरा एलिगेशन आपको जब मिक्सर एंड एलिगेशन चलेगा टॉपिक, तब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। हरेंद्र सिंह ने एक पेन 5 रुपए हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचा, यानी कि किसको 5% हानि पर तो पेन को बेचा है जी, और 15% लाभ पर एक बुक को बेचा है। उस पूरे व्यवसाय में उसे 7 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया 7 रुपए का। अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचे, पेन को कितने पे बेचे 5% के लाभ पर, और किताब को 10% लाभ के ऊपर बेचे, तो उसे 6 रुपए लाभ से अधिक प्राप्त हुए होंगे। यानी जो पहले लाभ प्राप्त हो रहा था ना, उससे 6 रुपए अधिक। आ गई बात समझ में? जो पहले लाभ प्राप्त हो रहा था उससे 6 रुपए अधिक। कब? जब उसे 5% पे पेन को भी और 10% के ऊपर किसको, बुक को बेचे। तो अब अपने को इसमें पूछ क्या रखा है, तब पेन और किताब के क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भाई मेरे, ये ऑटोमेटिक ये कैंसिल आउट, बच गया कितना 15 और 10 25% ऑफ बुक, और 7 7 14 6 20। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 25% का मतलब हो गया 1/4 बुक इज इक्वल 20। यानी एक बुक का प्राइस अपने को क्या हो गया 80 रुपए। कितने रुपए भाई मेरे 80 रुपए। अगर बुक का प्राइस है 80 रुपए, बुक का प्राइस है 80 रुपए, तो अपन कोई सी भी इक्वेशन के अंदर रख लें अपने पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में रखा तो 5% ऑफ पी। अब मैं देखो वर्बली एक चीज आपको, ये चीजें आपको भी करनी है वर्बली। देखो 10% ऑफ बी, 10% ऑफ बी चल रहा है, तो 10% बी का निकालेंगे। अपने को पता है परसेंट के सिंबल हटाने के लिए 1/100, तो 10/100 यानी 1/10, 1/10, और बी का वैल्यू कितनी है 80, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ रहा है डायरेक्ट देखो 8। कितना 8, और इज इक्वल में कितना है अपने पास 7 और 6 13। 13 में से 8 चला जाएगा, अपने पास कितना बचेगा भाई 5। तो 5% ऑफ पी, और पी 5% है, तो 5% का होता है 1/20। क्या होता है 1/20, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपए। आगे बात समझ में, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में क्या है देखो, वही एलिगेशन वाला जो मैं अभी बता रहा था आपको। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का छठा क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 घड़ी को 840 में खरीदता है, यानी कि दुकानदार ने खरीदा कितने में है 840 में। वह पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेच देता है और दूसरी घड़ी को 16% हानि पर। यदि पूरे व्यवसाय पर उसे कुछ न प्राप्त हुआ तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। क्या करो, अंतर ज्ञात करो। अब देखो भाई, अपने पास दोनों घड़ियों को वो खरीद रहा है, फिर इनका प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक है, और जो जिसमें नुकसान आ रहा है वो नुकसान निकाल लो, फिर जो नुकसान है उसको तो प्लस कर लो और जो प्रॉफिट है उसे माइनस कर लो। यही तो होता है फॉर्मूला। क्या होता है एसपी का, सीपी माइनस प्रॉफिट और सीपी प्लस लॉस। ठीक है, तो एक तो मेथड है वो जो अपना फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक मेथड तो है अपना जो इससे अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं।
अब अगर अपन फॉर्मूले से करने पर बैठ जाएंगे तो एग्जाम कब पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा, और क्वेश्चन होंगे अपने से सारे ही 5। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इसमें लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगता है कि एक घड़ी को 12% लाभ पे बेच रहा है। एक घड़ी को कितने में बेच रहा है भाई मेरे, 12% लाभ के ऊपर बेच रहा है। दूसरी घड़ी को वो 16% की हानि पर बेच रहा है, 16% की हानि पर बेच रहा है। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे तो क्या होगी छोटी, और इससे क्या होगी बड़ी। वो वैल्यू कहां से लेंगे, वो वैल्यू देखो पूरे व्यवसाय में उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0%, ना तो इधर ना इधर। अब देखो 12 में से 0 गया 12, और 0 में से -16 गया तो कितना हो गया 16। कैंसिल आउट कर लो, 4 और 3 कितना हो गया 7। यानी हमने माना पहली घड़ी थी वो तो है 4 रुपए की, दूसरी है वो है 3 रुपए की। पहली घड़ी कितने की है भाई मेरे 4 रुपए की, और दूसरी घड़ी है वो कितने की है 3 रुपए की। कितने रुपए का डिफरेंस है 1 रुपए का। अभी तो अंतर पूछा है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या आ रहा है, अंतर कितने का है 1 रुपए का। दोनों घड़ियों के कितने रुपए लगे 7 रुपए, लेकिन 7 रुपए ना लग के अपने को दिया कितना है, गिवन है, गिवन है भाई मेरे 840 रुपए। कितने 840, कितने 12 7 84, 120 गुणा। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा उतने गुना होगा, यानी कि उन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा 120। करके देख लो, 120 गुणा में 4 480 और 360, डिफरेंस कितना है 120। बात तो वही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया करो ये चीजें एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ताकि मैं कभी भूल भी जाऊं ना बोलूं या जल्दी में मिटो दूं। तो हरेंद्र सिंह 2 घड़ियां 847 रुपए में खरीदता है, ठीक है भाई। पहली घड़ी को 44 सही 4/9%। हमने कल ही एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था आपको याद रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने कल एक क्वेश्चन किया था 44 सही 4/9% का। हमने उसे कितना माना था, 44 ही 4/9% होता है जी 4/9। कैसे कि 11 से 1/9% की वैल्यू होती है जी 1/9, ठीक है। तो इसी का तो 4 मल्टीपल है, तो इसका भी 4 मल्टीपल। तो यानी कि 4/9 किस पे बेच रहा है वो 4/9 लाभ पर बेचता है, और दूसरी घड़ी को 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। 16 सही 2/3 कितना हो गया 1/6 हानि पर बेच रहा है, तो यानी 1/6 हिस्से को हानि पर बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, पूरे व्यवसाय में उसे कुछ प्राप्त न हुआ तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी दोनों घड़ियों का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है भाई, ठीक है भाई। यानी उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस 1/6 और 4/9। आगे बात समझ में। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, एक ऐसा मल्टीपल ले लो, या इन दोनों का एलसीएम लेना चाहो तो भी ले लो, लेकिन हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन यहां भी 18 का करवा दिया और यहां भी करा दिया 18 का। आगे बात समझो, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना है 3 और ये कितना है 8। अब अपने को पूछा क्या है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक घड़ी खरीदी थी 3 रुपए के अंदर, एक घड़ी खरीदी थी उसने 8 रुपए के अंदर, टोटल घड़ी हो गई कितने की 11 रुपए के अंदर। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई 11 के नहीं है, तो ये तो 847 रुपए में खरीदी गई है। तो कितना मल्टीपल है 11 84, यानी 11 7 77, तो 3 और 4 7, 7 और 7 77, यानी कितने गुना पे बैठी है 77 गुना पे। तो अगर इसका 77 गुना करें तो 7 ये 21 का 1 2
231 रुपए, यानी एक घड़ी तो आई है 231 रुपए की, और इसका भी कितने गुना करेंगे, 77 गुना। तो 8 7 56, 5 56 और 5 61, यानी कि एक घड़ी तो आई है 231 रुपए की, और दूसरी घड़ी कितने की आई है भाई, 616 रुपए की। ठीक है, यार आएगा नीचे तक बोर्ड पूरा कंप्लीट? हाँ ठीक है, सही है। नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय कुल 10,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है भाई, वह प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे कुछ न प्राप्त हुआ तो घोड़े और गाय के क्रय मूल्य में कितना अंतर होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यानी कि जो हॉर्स है और क्या है, काऊ है, हॉर्स को तो बेचता है वो 15% प्रॉफिट के ऊपर, और जो गाय है उनको बेचता है वो 10% लॉस के अंदर। इस कंडीशन में उसे क्या मिलता है, ना तो प्रॉफिट होता है ना क्या होता है भाई मेरे, लॉस होता है। 2 और 3 कितना, 2 और 3, यानी कि घोड़ा है वो 2 रुपए का है और ये है कितने की, गाय 3 रुपए की। टोटल कितना हो गया, 5। लेकिन 5 की नहीं है भाई, कितने रुपए के खरीदे हैं, 10,000 रुपए। कितने, 10,000, कितने गुना पे, 2,000 गुना पे। तो घोड़ों की संख्या थी जो भी, अपने को कोई मतलब नहीं है। कितने के आए थे सारे घोड़े, 4,000 रुपए में, और कितने की आई थी सारी गायें, 2,000 से मल्टीप्लिकेशन यानी 6,000 में। अब देखो, जो घोड़े थे वो तो 4,000 में आए थे, जो गाय थी वो 6,000 में आई थी। अब आते हैं स्टार्टिंग अपनी पहली लाइन के ऊपर। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे, बोले यार 4 और 6 2,000 का डिफरेंस आ गया, ये तो सभी का आया है। इसने पूछा किसका है, कि एक घोड़े और एक, अगर वो बोलता कि सभी का डिफरेंस बताओ कि सभी घोड़े और गाय में कितने रुपए का डिफरेंस है, तो अपन डायरेक्ट बोलते भाई 2,000 रुपए का डिफरेंस आया। लेकिन इसने कहा क्या है, एक घोड़े और एक गाय का। तो स्टार्टिंग की पहली लाइन पे आ रहा है 5 घोड़े, तो 4,000 रुपए के 5 घोड़े लिए, 4,000 के 5 घोड़े, तो एक हॉर्स का प्राइस कितना होगा भाई, 800 रुपए। ठीक है, और गाय कितने ली थी उसने, 10 गाय ली थी, और कितने में, 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में उसने 10 गाय ली, तो कितने रुपए की गाय पड़ी, 600 रुपए की। अब यही तो पूछा है कि एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में डिफरेंस, तो 600 800 कितने डिफरेंस है, 200 रुपए। कितने का है, 200 रुपए, यानी एक हॉर्स और एक काऊ का क्रय मूल्य में डिफरेंस कितना होगा, 200 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4 घोड़े और 8 गाय को कुल 10,000 में खरीदता है। ठीक है, 4 घोड़ों को और 8 गाय को। घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है और गाय को 10% हानि पर। यानी कि घोड़े को कितने में बेचता है, 15% के लाभ पर, और जो गाय है उसे 10% की हानि पर। अब अपन देखो, मिक्स एलिगेशन किसके अंदर कर रहे हैं, परसेंट वैल्यू के अंदर ही तो कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, यदि पूरे व्यवसाय में उसे 500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो बताइए एक घोड़ा एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर कितना होगा। यानी कि 500 रुपए का, अब अपन बात करेंगे 500 रुपए, तो यहां क्या 500 रखा जाए, यहां 500 कब रखेंगे, पहली कंडीशन, अगर हमने यहाँ पे क्या वैल्यू मान के कर रहे हैं अपन, 10 और 15, यानी हम 100 मान के, मान लो हमने 100 मान के किया है कि 15 और 10 है, तो 500 रुपए के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर 15% वैल्यू निकालनी है, कितनी, 15%। अब अगर 10,000 की 15% आप वैल्यू निकाल लो और
10,000 की 10%, 15%, 1500 और 10 की 10,000। तो यहाँ क्या होगा, फिर जाके तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 500 वैल्यू रख सकते हैं। अपन ने किया है परसेंट के अंदर ही, तो 500 रुपए 10,000 का कितना परसेंट है भाई, 5% ही तो है। 500 रुपए 10,000 का कितना परसेंट है, 20 से 20, 20 से 20, कितना परसेंट है, 5%। यानी कि अगर वो घोड़े को 15% के लाभ पर बेचे और गायों को 10% हानि पर बेचे, तो ओवरऑल उसे कितने परसेंट का वो हो रहा है, 5% का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। अभी बात समझ में। अब देखो 15 में से 5 गया, कितने हो गए, 10। 5 में से इसको माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या में से माइनस होती है, 5 माइनस माइनस का 10, कितने हो गए, 15। कैंसिल आउट कर दो, 3 और 2, टोटल कितने रुपए लग गए, 5। ये कह रहा है भाई 5 नहीं लगे तो 2,000 रुपए लगे, 10,000 रुपए लगे हैं, कितने, 10,000 रुपए। यानी कितने गुना पे बैठा है, 2,000 पे। तो इसका भी 2,000 और इसका भी 2,000, यानी 6,000 रुपए में तो उसने सारे घोड़े खरीदे हैं और 4,000 में उसने क्या खरीदी है, गाय खरीदी है। अब कह रहा है एक घोड़े और एक गाय का मूल्य में कितना अंतर है। 6,000 में अगर उसने 4 घोड़े खरीदे तो एक घोड़ा कितने का होगा भाई, 6,000 में 4 खरीदे हैं तो एक घोड़ा 1,500 रुपए का, ठीक है। और अगर 4,000 में उसने 8 गाय खरीदी है, 8 ही है ना, हाँ 8, तो एक गाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो एक घोड़ा और एक गाय के मूल्य में कितना डिफरेंस है, 1,000 रुपए का डिफरेंस। नोट कीजिएगा इस चीज को, एक घोड़े और एक गाय में डिफरेंस कितना है, 1,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात यहीं पे आती है, अगर आप यहाँ पे 10,000 का 15%, 1,500 लिख लो, यहाँ 1,000 लिख लो, तो यहाँ 500 ले लो, 1,500 500 गए 1,000 और ये 1,500। आगे बात समझ में, 1,000 यहाँ होंगे 1,500, अगर वैल्यू पे बात आ रही है तो 1,500 और 1,000 टोटल कितने हो गए, या काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ जाएंगे 300 और यहाँ जाएगा 200, 200 300, 500 रुपए, 500 रुपए ना होके है कितना, 10,000, कितने गुना, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना और इसका भी 20 गुना। इसका 20 गुना कितना होता है, 300 अगर यहाँ होता तो 20 गुना कितना, 6,000। इसका भी 20 गुना कितना, 4,000। ठीक है, आगे बात समझ। अगर परसेंट के ले रहे हो तो परसेंट के हिसाब से कर दो। आगे बात समझ में भाई मेरे, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप कर सकते हो। देखो मैं मोस्टली क्या होता है कि मैं आपको वर्बली ज्यादा करवाने की सोचता हूं, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के साथ खेलना सीख जाओगे ना, कि हाँ दिमाग खुद ये कहेगा कि भाई अब ये होगा और तू ये लाइन तो मत ही लिख, ये तो मैं कर ही रहा हूं, तो आगे ये कर। तब अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है तो 1,060 रुपए कमाता है। ठीक है, कितने के ऊपर, 13% के ऊपर किताब को और 9% के ऊपर किसको बेच रहा है, वो टेबल को। तो 1,060 रुपए उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आगे बात समझ, छोड़ दो एक बार इस लाइन को। परंतु अगर वह किताब को 16 से 2/3% लाभ पर, वह मेज को 11 से 1/9% हानि पर बेचे तो उसे न तो कोई लाभ होता है और न ही उसे क्या होती है, कोई हानि होती है। तो किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दो कंडीशन है, एक तो वही कि यहाँ 1,060 का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो लिख लो, यहाँ जो हानि हो रही है। अब आप देखोगे कितना देर का है, 16 से 2/3, इनको सोल्व करोगे, बोले यार ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, अपने को छोड़ो। 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6, कितना, 1/6। अगर वो बुक को इतने रुपए प्रॉफिट में बेचे और जो टेबल है उसे 11 से ही 1/9% हानि पर, यानी 1/9 की हानि में बेचे, तो उसे न तो हानि हो रही है न लाभ। आगे बात समझ में, तो यहाँ कितना, 1/6 और यहाँ भी कितना, 1/9। इंटू में कर लो 18, इंटू में कर लो दोनों साइड 18, क्योंकि अपने को एक वैल्यू निकालनी है। अब अपने को पता चल गया बुक है वो 2 रुपए की है और जो ये है वो टेबल है वो कितने की है, 3 रुपए की। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे के ऊपर कि किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किताब और मेज का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो भाई मेरे, हमने निकाल लिया कि ये तो है 2 रुपए का और ये है 3 रुपए का।
अगर ये 2 का है और इसको 13% के ऊपर बेचा जाए तो अपन 2 की 13% वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमने एक काम और किया, क्या कि हमने इसे तो बना लिया 200 और इसे बना लिया 300, दोनों को इक्वल बना रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसका अगर 13% लाभ पे बेचे, किसे, इसे 13% लाभ के ऊपर बेचा तो 200 का 13% तो 13 दूनी 26, यानी कि उसे कितना रुपए प्राप्त हो गया, 26 रुपए। और इसे बेचे वो 9% के लाभ के ऊपर, 200 के ऊपर उसे कितना 13% यानी 26 रुपए लाभ प्राप्त हो गया। इसे बेचे 300 के ऊपर तो कितना लाभ प्राप्त हो गया, 27 रुपए। अब 26 और 26 52 और 1 53, टोटल उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हो गया भाई। अगर वो 13% के ऊपर बेचेगा तो 26 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर 9% पे बेचे तो 27। अब ये समझ में आ गया कि अपन 2 का निकालेंगे 13%, 9 का तो बहुत छोटा चला जाएगा, बहुत बेफालतू की अपने क्या हो जाएगी दिख। अब हमने कर लिया कि ये 200 रुपए थे, ये 300 रुपए थे, तो इसका 13% 26, इसका 9% 27, यानी कि टोटल उसने लाभ प्राप्त किया। अगर वो 200 की चीज और 300 की चीज होती तो उसे 53 रुपए का लाभ प्राप्त होता। इस कंडीशन पे 13 और 9 पे कहा क्या है भाई, 53 रुपए का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो लाभ प्राप्त हुआ है 1060 का। कितने का, 1060 का। कितने गुना, 53 दूनी 106, 20 गुना। पूछा क्या है, दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग पूछा है क्या, तो किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हाँ ठीक है, तो कितने गुना भाई, 20 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो ये तो प्रॉफिट है, तो कितने गुना, 20 गुना। 2 दूनी 4 और 3 0, इसका भी 20 गुना, 3 दूनी 6 और 3 0, यानी कि जो मेज है ना वो तो है 6000 रुपए की और जो बुक है वो कितने की है, 4000 रुपए की। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा इस चीज को, ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।